जय हिंद साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर खास किस्म का एक मंडल गैंग काफ़ी सक्रिय है। बसपा के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। बसपा के खिलाफ ऊट पटांग बयान देते नजर आ रहा है। 15 जनवरी को बहनजी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंडल गैंग के कुछ सदस्य ऐसे सक्रिय हो गए जैसे बरसात में मेंढक टर टर करने लगते हैं। हालांकि मंडल गैंग के राष्ट्रीय सरदार का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल वह अपने नित्य कर्मानुसार ब्राह्मण समाज को गरियाने में लगे हुए हैं, जिससे दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और दलितों का वोट सपा को किसी भी तरह मिल सके। साथियों, कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में स्पष्ट तौर पर कड़े शब्दों में सपा ने कहा था कि यदि कांग्रेस ने बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल किया तो हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसा बयान देकर सपा ने बसपा और दलित समाज के स्वाभिमान, मान सम्मान और मनोबल पर प्रहार कर दिया। ऐसा बयान सपा ने तभी दिया जब कांग्रेस बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा हो सकता है जब बात बसपा और दलित समाज पर आई तो बहनजी ने सपा के बगावती तेवर के बाद कह दिया कि ठीक है, तुम इंडिया गठबंधन से बाहर मत निकलो, हम इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें गलती किसकी है। स्पष्ट तौर पर सपा की गलती है। हकीकत में देखा जाए तो सपा नहीं चाहती कि सभी विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ लड़ें। अब 15 जनवरी को बहनजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंडल गैंग के पूर्व ठेके वाले प्रोफेसर कह रहे हैं कि बहनजी ने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने की घोषणा करके गलती कर दी। बहनजी भाजपा को जिताने में मदद कर रही हैं। इनके इस वक्तव्य को सुनकर यही प्रतीत होता है कि इनका तार्किक तथ्यों के अवलोकन और शोध का नजरिया आज भी विकसित नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ बहनजी की कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश जी मीडिया में बयान देते हैं कि हम तो बहनजी का सम्मान करते हैं, हम तो बहनजी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहनजी से गठबंधन का प्रयास कर रहे थे। मंडल गैंग के सदस्य पूर्व ठेके वाले प्रोफेसर इस बात का भी स्पष्टीकरण देते हैं और बहनजी पर कटाक्ष करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल तो खड़गे जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके थे। ऐसे में बहनजी को प्रधानमंत्री बनाने का बयान केवल डैमेज कंट्रोल करना है। मतलब सपा प्रमुख और मंडल गैंग ऐसे ही ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। फिर तो ऐसे में बहनजी द्वारा गिरगिट की तरह रंग बदलने की संज्ञा देना भी ठीक है। साथियों, हम इस पूरे घटनाक्रम का चिंतन करें तो तथ्य कुछ और ही निकल कर आते हैं। सपा का अधिकांश यादव वोट भाजपा की तरफ रुख कर चुका है और इसको लेकर सपा खेमे में एक तरह की बड़ी ही निराशा नजर आ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया एक्स पर सक्रिय रहने वाले विकास कुमार जाटव स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि बहनजी एक स्पष्ट नीति पर चलने वाली नेता हैं। बसपा के खिलाफ सीधी बात सपा ने कही कि बसपा को शामिल किया तो हम बाहर हो जाएंगे। इससे इंडिया गठबंधन में दुविधा हो रही थी। बहनजी ने इंडिया गठबंधन पर एहसान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ऐसे में सपा की रणनीति भी विफल हो गई, क्योंकि सपा वास्तव में इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहती थी। भाजपा का ज़्यादा ही प्रेशर सपा पर है। अब बसपा के कंधे का सहारा लेकर इंडिया गठबंधन से निकलना चाह रही थी। बहनजी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, बहनजी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जबकि सपा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर यादव समाज का है, क्योंकि मथुरा का आंदोलन उनसे जुड़ा हुआ है, जो भाजपा विदाई के साथ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए यादव समाज संपूर्णता से मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में जुट चुका है और अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि अगर इंडिया गठबंधन सफल हुआ तो यादव समाज नाराज हो जाएगा, क्योंकि मथुरा आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए श्री अखिलेश यादव जो चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन से बाहर भी आ जाएं और उनकी सफ़ेद कमीज भी दागदार ना दिखे, वह सफल होता नहीं दिख रहा है। बहनजी के एक संदेश ने उन्हें फंसा दिया है। अब उत्सुकता से देखें कि श्री अखिलेश यादव कौन सा अन्य पैंतरा आजमाते हैं जिससे वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ सकें। वैसे बाहर आने के रास्ते बहनजी ने बंद कर दिए हैं, इसीलिए बाहर आना मुश्किल है। ऐसे में विकास कुमार जी ने अपने पोस्ट के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है
कि सपा का यादव वोट मथुरा आंदोलन की खातिर भाजपा की तरफ रुख कर चुका है। ऐसे में अखिलेश मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए वह गठबंधन से बाहर आने के लिए बसपा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह जो ठेके वाले प्रोफेसर सपा को दलित हितैषी बताते हैं, उनका खुद का यादव वोट भाजपा को जा रहा है, इसलिए ठेके वाले प्रोफेसर सोशल मीडिया पर ऊट पटांग बयान देते नजर आते हैं। तो वहीं ये ठेके वाले प्रोफेसर अपने गैंग के साथ चर्चा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि बहन जी इस समय ईडी सीबीआई से डरी हुई हैं, इसीलिए बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। जब इनसे पूछा जाए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा ने सपा से गठबंधन किया था, तब ईडी सीबीआई से बहन जी को डर नहीं लग रहा था क्या? कहने का अर्थ यह है कि 15 जनवरी को बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकला चलो के बयान के बाद इनकी मानसिक व तार्किक शक्ति में भारी गिरावट देखने को मिली है। जबकि ईडी सीबीआई के डर की हकीकत यह है कि ईडी सीबीआई का डर हमेशा श्री अखिलेश यादव जी को रहा है। तभी भाजपा नेताओं के यहाँ आए दिन डिनर करते दिखाई देते हैं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। जो भाजपा आदेश देती है वही आदेश श्री अखिलेश यादव को मानना पड़ता है। तो ऐसे में बहुजन समर्थकों को इस मंडल गैंग से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। ये दलितों को बहकाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। इनके किसी भी तथ्य में कोई सच्चाई नहीं होती। दलितों को इस पर विचार करना चाहिए कि जब आनंद मोहन को, जो कि एक दलित कलेक्टर की हत्या का आरोपी था, उसको बिहार सरकार ने जेल से बाहर निकाला, तब क्या इस मंडल गैंग के किसी सदस्य ने आपके समाज की बात उठाई? नहीं उठाई। जब बिहार के कैमूर में जातिवादी मानसिकता के शिकार लठैत राम अवतार यादव और उसके बेटों ने दलित समाज की एक मासूम बच्ची को पीट पीट कर मार डाला, उस बच्ची का सिर्फ गुनाह इतना था कि उसने राम अवतार यादव के खेत से चने का साग तोड़ लिया था। इस घटना पर मंडल गैंग का क्या कोई बयान आया? नहीं आया। जब मनीष यादव ने बाबा साहब और दलित समाज पर अभद्र टिप्पणी की, तब इस मंडल गैंग का क्या कोई बयान आया? नहीं आया। इन सब घटनाओं पर इनकी जुबान फेविक्विक से चिपक जाती है। तो ऐसे में ये क्या दलित समाज के हित की बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सपा को दलितों का वोट दिलवाना, बदले में यादव समाज इस दलित समाज पर अत्याचार करे, उस पर इनकी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि आरोपी सजातीय होते हैं। बस इस वीडियो में यही तथ्य रखने थे। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सम्यक सार को सब्सक्राइब करें। जय भीम।